योध्यस्मज्जुहुराणमेनो दृष्टम्। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसान् स्तृतीये धामन् नध्यैरयन्त ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम पिता को नमन है, आप सभी लोगों को अभिवादन है। हमारे लिए निश्चित रूप से ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है, थोड़ा आर्ष ग्रंथों का हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज के प्रकरण में आप पढ़ेंगे, अगर धर्म कार्य आप करते हैं तो पूर्व जन्म की स्मृतियां हमारी बननी चाहिए कि पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छा ना अच्छे कार्य किए हैं, और उस स्मृति से हमें पता लगता है कि इस तरह बढ़िया कार्यों का अनुष्ठान कर पा रहे हैं, भाग ले पा रहे हैं और उसका मनन चिंतन कर पा रहे हैं। तो इस तरह कुछ प्रकरण है, ये देखिएगा। हाँ। अब आइए आज से सनो बंधुर जनिता मंत्र को खोलते हैं। सनो बंधुर जनिता सविधाता। देवली साहब मैं क्लास में हूँ, 8:30 में खत्म होगी, आप ज्वाइन करें हमारे क्लास में। हाँ, सनो बंधुर जनिता सविधाता। सह सह वही ईश्वर जो अव्यक्त ईश्वर है, जो अप्राप्त ईश्वर है, अभी तक हमारे लिए जो अनुपलब्ध है। तो क्या बढ़िया शब्दावली का प्रयोग किया। इसको कहते हैं, हमारी संतोष मैडम जानती है, व्यंजना। एक एक शब्द ही बता देता है कि इसमें कहना क्या चाहता है। सनो बंधु, सह वह ईश्वर जो अभी तक मेरी पहुंच से परे है, वही जनिता है, यानी हमें जन्म देने वाला है। ईश्वर हमारे जन्म के निमित्त कारण ये कहना चाहता है। कहीं कहीं इस तरह शब्दावली का प्रयोग होता है, हम भ्रांति में फंसते हैं। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, लेकिन हमारा एक अस्तित्व अलग है। ईश्वर हमें जन्म नहीं देता है, लेकिन जन्म के निमित्त कारण बनता है। हमारे समस्त कर्माशय को एकत्रित करके एक निर्दिष्ट शरीर में एक छोटी अवधि के लिए वो प्रेरित करता है। इस तरह वो निमित्त कारण बनता है। जैसे घड़े के बनाने में कुंभकार निमित्त बनता है, लेकिन घड़े में जैसी मिट्टी है, जैसे कलर चढ़ा है, उस हिसाब से वो आकार धारण करेगा। तो इसलिए सनु बंधुर जनिता, यहाँ जन्म देने वाला वो पिता है, यानी निमित्त कारण रूपी पिता है। सविधाता, वो विधाता भी है, विविध रूप से हमें धारण करने वाला है, जन्म भी देता है और साथ में हमारी दिशा निर्धारित करता है कि छोटी आयु और छोटा सा भोग और प्रजाति इत्यादि का वो निर्णय करता है। तो सनो बंधुर जनिता सविधाता, विविध रूप से हमें धारण करने वाला है। आगे, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों को वो जानता है। और भुवनानि विश्वा विश्व धामानि भुवनानि च विश्वा भुवनानि च वेद, वो संपूर्ण सृष्टि को और विश्व भुवनों को जानता है, सभी प्राणियों को जानता है। यत्र देवा अमृतम मानसाना, यत्र यानी जिस ईश्वर में, देवा अमृतम आनसाना, अमृत का पान करते हुए देवता लोग, तृतीय धाम अन्नध्ययंत, तो यत्र के साथ लगाएंगे, यत्र तृतीय धामन, जिस तीसरे धाम में उत्कृष्ट स्तर में, उत्कृष्ट लोक में, उत्कृष्ट स्थिति में, जहां परमेश्वर रूपी उत्कृष्ट धाम में, उत्कृष्ट स्थिति में देवता लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, गुणी लोग, मुक्तात्मा लोग
ये सभी का ग्रहण हो जाएगा। अमृतम आनसाना, अमृत का पान करते हुए, आनंद का अनुभव करते हुए, अधि ऐरयंत, धामन अधि, उस लोक में विद्यमान हो करके स्वेच्छा से विचरण करते हैं, आपस में संवाद करते हैं और सुखों का, आनंदों का विचार विमर्श करते हैं, तो वही ईश्वर निश्चित रूप से हमारे जन्मदाता है, हमारे लिए विधाता है और हमारे समस्त विश्व ब्रह्मांड के रहस्य ज्ञाता है, रहस्यज्ञ है। तो इस तरह उस ईश्वर के लिए हमारा नमन है। थोड़ा हमने उस ईश्वर के बारे में विचार विमर्श किया। आइए फिर हम चलते हैं न्याय दर्शन। ये दर्शन शास्त्र आदि वेदों को पुष्ट करते हैं, इसलिए इनका भी बड़ा महत्व होता है। तो देखते हैं आज के प्रकरण में थोड़ा ईश्वर स्मरण करते हैं। बजाज साहब अपने चेले के साथ भी आ गए हैं तो आज की कक्षा में भाग लेने के लिए। देखते हैं क्या चर्चा का विषय है। तो इसमें 3-2-41 नंबर सूत्र बजाज साहब निकालिए। आज पंक्तियां पढ़ेंगे। कई बार सचदेव साहब जी रुचि रखते हैं कि पंक्तियां पाठ होनी चाहिए, आज पंक्तियां पढ़ते हैं ताकि पता लगेगा। अब इसमें पहले ये सूत्र को मैं पढ़ लेता हूं एक बार। प्रणिधान निबंधाभ्यास लिंग लक्षण सादृश्य परिग्रहाश्रयाश्रित संबंधा अनंतर्य संबंधानंतर्य वियोगैक कार्य विरोधातिशय प्राप्ति व्यवधान सुख दुखेच्छा द्वेष भयार्थित्व क्रिया राग धर्म अधर्म निमित्तेभ्यः। इस तरह हमारे महर्षि गौतम ने एक सूत्र की रचना की। तो उनके इस सूत्र की पृष्ठभूमि ये है कि उनको लगा कि जो प्रकरण हमने पहले छेड़ा था, 33वें सूत्र में एक प्रकरण छेड़ा गया था, प्रकरण का शुभारंभ किया गया था कि जो 33वें सूत्र में कि जो लिंग ज्ञान और जो प्रणिधान एवं लिंगादि जो ज्ञान है, देखिए 33वें सूत्र पे प्रणिधान, इसमें पृष्ठ संख्या 407 मेरी पुस्तक में 33 नंबर सूत्र। प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुगपद भावात अयुगपत स्मरणम। प्रणिधान और लिंगादि जो ज्ञान है तो ये स्मृति ज्ञान के साधन होते हैं, लेकिन इन सभी स्मृति ज्ञान के साधनों के अयुगपद भावात, एक साथ उत्पन्न न होने से व्यक्ति को सभी ज्ञानों का एक साथ स्मरण नहीं होता है। अब इस संबंध में काफी चर्चाएं हुई है। तो यानी स्मृति, स्मरण के योग्य जो ज्ञान है, जो स्मरणीय ज्ञान है, जिन ज्ञानों के बारे में हम मन में विचार विमर्श करते हैं, तो उन सभी ज्ञान के कुछ साधन होते हैं। वे साधन उपस्थित होने पर वे ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने एक प्रकरण यहाँ रखा है। आइए जो आलोच्य सूत्र है 422 नंबर पृष्ठ पे। तो उन्होंने कहा कि जो 25 साधन बताए हैं, मेरी पुस्तक में 25 लिखा है, लेकिन मैंने उदयवीर को पढ़ा था, उन्होंने 27 में कन्वर्ट किया है। तो उसके पीछे कारण है इच्छा द्वेष सुख दुख, इन दोनों को उन्होंने 4 माना है। और इस सूत्रकार ने, जो ग्रंथ में पढ़ता हूं, इन्होंने इसको 2 माना है। तो अगर 4 मानेंगे तो और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, इसमें कोई हानि नहीं है। आगे फिर सूत्रकार ने, भाष्यकार ने इसको क्लियर कर दिया, ये तो उदाहरण मात्र है, लेकिन वास्तविक की इस तरह अनेक स्मृति के ज्ञान हो सकते हैं। और जो उनके मन में थे विचार, तो उनको मिला करके उन्होंने 25 या 27 इस तरह कुछ स्मृति ज्ञान के कारण हमारे सामने रखे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले नोट कर लेते हैं 25, क्योंकि पुस्तक के हिसाब से चलेंगे। और प्रणिधान पे 1 लिखिए बजाज साहब। प्रणिधान नंबर 1, निबंध नंबर 2, अभ्यास नंबर 3, लिंग नंबर 4,
लक्षण नंबर 5, सादृश्य नंबर 6, परिग्रह नंबर 7, आश्रय नंबर 8, आश्रित नंबर 9, संबंध नंबर 10, आनंतर्य नंबर 11, वियोग नंबर 12, एक कार्य नंबर 13, विरोधी सर थोड़ा सा स्लो बोलिए, लिख नहीं पा रहे नंबर, थोड़ा सा स्लो। चलिए, अंतरीय के बाद, हाँ अंतरीय के बाद आपने आनंतर्य, आनंतर्य में 11, आनंतर्य में 11, वियोग में 12, वियोग में 11 12, हाँ, एक कार्य, ऐक कार्य जो लिखा है गैक कार्य, वो एक कार्य उसमें बनेगा, एक कार्य में 13, विरोधा इसमें 14, अतिशय में 15, प्राप्ति में 16, 16 प्राप्ति में, व्यवधान में 17, सुख दुखे इसमें 18, क्योंकि मेरी पुस्तक में 25 है, मैं 25 मान के चलता हूं, इच्छा द्वेष इसमें 19, इच्छा द्वेष 19, हमारे कोई मित्र आए चले गए, हाँ, इच्छा द्वेष में 19, भय में 20, अर्थित्व में 21, क्रिया में 22, अर्थित्व 21, क्रिया में 22, राग में 23, 23 के आचार्य जी, 23 के, हाँ, राग, राग क्रिया राग लिखा है उसमें 23, धर्म में 24 और अधर्म में 25। इस तरह ये 25 संख्या है। अगर 27 माने तो कोई हानि नहीं, इच्छा द्वेष को 2 मानना पड़ेगा, सुख दुख को 2 मानना पड़ेगा, इच्छा द्वेष को 2 मानना पड़ेगा। तो इस तरह जो 4 बनेंगे, 4 में से 2 तो हम ले चुके हैं और 2 इसमें जुड़ जाएंगे, 27 बन जाएंगे। हाँ, एक बार बजा साहब कहते हैं, फिर कोई खास नहीं है। चलिए अब एक बार फिर नजर दौड़ाइए। सर जी, गौतम गौतम मुनि की पुस्तक में 202 पृष्ठ पे सारे लिखे हुए हैं। हाँ, सारे लिखे हैं, देख लेना। हाँ, तो प्रणिधान 1 मैं स्पीड में चलता हूँ। हाँ, प्रणिधान 1 है, निबंध 2 है, अभ्यास 3 है, लिंग 4 है, लक्षण 5 है, सादृश्य 6 है, परिग्रह 7 है। हाँ, वो पुस्तक में है, पृथक से लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ इसको आगे रिपीट नहीं करते, कुछ पढ़ते। हाँ, आश्रय 8 है, आश्रित 9 है, संबंध 10 है। आनंतर्य से तो हमने पढ़ लिया था। चलिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं ग्रंथकार, एक बार देखते हैं। 41 नंबर सूत्र पे चलते हैं। एक सिद्धांति का कथन है, सिद्धांति अपने विचार यहाँ दे देते हैं कि इतनी चर्चा के बाद निष्कर्ष ये है, स्मृति ज्ञान के साधन प्रणिधान लिंगादि एक साथ अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होते हैं। स्मृति ज्ञान के साधन कौन है ना, प्रणिधान और लिंगादि, जो ये 25 अवयव है या 27 अवयव है, ये स्मृति ज्ञान के साधन है। पुस्तक बजा साहब देखिए, आज तो सीट निकाली नहीं। तो स्मृति ज्ञान के साधन लिंगादि एक साथ अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होते, ये स्मृति ज्ञान के साधन है।
अतः एक काल में सभी ज्ञानों का स्मरण हमें नहीं होता है। मन एक समय में ये जो प्रणिधान लिंगादि में किसी एक साधन पे टिकता है और उस हिसाब से उसको ज्ञान होता है। मन में नहीं इससे होते, मन में ये सारे विचार जो है एक साथ नहीं उठते। जब नहीं उठते हैं तो एक साथ सभी का ज्ञान नहीं होता है। उठ भी जाए तो मन अणुपरिमाण वाला है, इन सबको ग्रहण नहीं कर सकता। किसी एक विषय पे मन चिंतन कर सकता है, ये इसका कथन है। तो फिर प्रश्न उठा कि इस प्रकरण का प्रारंभ न्याय दर्शन 3.2.33 में कर दिया गया था। ये विषय का कथन कर दिया गया था। इस विषय का प्रस्तुत सूत्र में अब बताया जा रहा है कि किन किन साधनों से, क्या बताया जा रहा है कि किन किन साधनों से स्मृति ज्ञान उत्पन्न होते हैं। स्मृति ज्ञान जो है एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन किन किन साधनों से ये एक एक करके उत्पन्न होते हैं। तो साधन क्या है? तो साधन तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन ग्रंथकार ने केवल 25 या 27 साधन बताए। तो उनमें से जो हमारे काम के हैं वो हम ले लेंगे। अब इसके अध्ययन से हमें क्या लाभ मिलेगा? इसके अध्ययन से हम ईश्वर से कैसे हमेशा जुड़े रहेंगे। हमारी स्मृति, जैसे कल वेद कुमारी माता जी ने बढ़िया विचार रखी थी कि ईश्वर से हम कैसे जुड़े, हमारी स्मृति जो अब नष्ट हो रही है उसको हम कैसे पकड़ें और कैसे व्यवस्थित करें। तो इसके लिए ये अध्ययन आवश्यक है। ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो प्रणिधान, प्रणिधान में प्र एक शब्द है, नी एक शब्द है। तो प्रकृष्ट रूप से नी यानी नियम पूर्वक, धा धातु का अर्थ धारण करना, चिंतन करना। तो प्रकृष्ट रूप से यानी उत्तम रूप से, नियम पूर्वक, बिल्कुल नियम पूर्वक। जो लोग मेडिटेशन करते हैं समय निर्धारित होता है, और ऐसा नहीं कि आज मन में हुआ सुबह, कल मन में हुआ शाम, तो ये कुछ नहीं होता है। इससे एक निर्धारित समय पे और एक निर्धारित अवधि तक इसका अनुष्ठान होना चाहिए। तो प्रकृष्ट रूप से नियम पूर्वक ध्येय वस्तु की स्मृति के हेतु का चिंतन करना, ये प्रणिधान है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तो इस तरह हमने पढ़ा योग दर्शन में। तपस यानी संयम, स्वाध्याय अर्थ ग्रंथों का अध्ययन, ओंकार आदि जप, गायत्री आदि मंत्रों का जप, तपस्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधानानि, और ईश्वर रूपी ध्येय वस्तु में मन को उत्तम रूप से नियम पूर्वक टिकाना, ये क्रिया योग कहलाता है। तो ये भी ध्यान लगाना, हाँ, ये 3 कार्य हमेशा होना चाहिए। सामान्य साधक जो बड़ा कुछ नहीं कर सकता, संयम से रह सकता है, अर्थ ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकता है, और कुछ समय वो मेडिटेशन में नियम पूर्वक एक व्यवस्थित समय निर्धारित करे, एक व्यवस्थित अवधि निर्धारित करे, और फिर ईश्वर का चिंतन करें। अवधि जितनी अधिक बढ़ेगी उतना लाभ आपको होगा। तो इसको प्रणिधान कहते हैं। तो प्रणिधान के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपनी स्मृति को तीव्र बनाते हैं, क्योंकि जो ध्येय वस्तु है, ध्येय विषय है, ध्येय विचार है, उसी पे हम ध्यान को केंद्रित करते हैं। हजारों विषयों को हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमारे मन में केवल उसी की स्मृति होती है। सुबह होते ही कैसे सुबह निद्रा टूटे समय पर और मैं मेडिटेशन में जाऊं, ये एक तड़पाहट होती है साधकों के लिए। तो निश्चित रूप से ये नहीं कि मैं तनाव में आ गया हूं, लेकिन जो साधक साधना के स्तर पे व्यक्ति होता है वो बड़ी खुशी के साथ सुबह उठता है और फिर नित्य कर्म से निवृत्त होता है, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करता है। तो इस तरह ये स्मृति, इसको प्रणिधान कहते हैं। और इससे जो सम्मुखस्थ जो ध्येय वस्तु है उसके प्रति स्मृति बलवती बनी रहती है। अब थोड़ा आध्यात्मिक विषय पे चलते हैं। अगर ईश्वर ध्येय है, हम ईश्वर को ध्येय मानते हैं। ध्येय यानी ध्यान के योग्य, ध्यान के योग्य यानी धारणा के योग्य, यानी ईश्वर पे ही हम टिकना चाहते हैं, ईश्वर के आनंदमय स्वरूप में ही हम निवास करना चाहते हैं। ये विचार अगर मन में उठता है तो उनकी स्मृति बलवती बनी रहे। तो क्यों हम ईश्वर का ध्यान करते हैं? एक बात सोचिए, क्या कहता है इसमें? स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। कौन कहता है? कठोपनिषद में।
नचिकेता का प्रकरण है। 13 नंबर प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली का 13 नंबर है। इसको तो याद करके रखिएगा, मेडिटेशन में कभी काम आता है। इस बार हमने इसका प्रयोग किया था मेडिटेशन में। तेरी बदली है सर, तेरी बदली। है पहली वल्ली और 13वां श्लोक। स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग लोक में त्रिविध जो दुख है उनका भय नहीं है। त्रिविध दुख क्या है? आत्मिक दुख, अपनी गलती से होने वाले जो दुख है वो दुख नहीं है, यानी हमसे कोई गलती होती ही नहीं है, जो कुछ हो चुकी है यही हो चुकी है, वहां अपनी ओर से कोई गलती होती नहीं, तो आत्मिक दुख नहीं है। अब रही भौतिक दुख, दूसरे किसी प्राणियों से, किसी मित्रों से या ईश्वर आदि से कहीं से हमें कोई दुख मिलने वाला नहीं है, तो भौतिक दुख से भी रहित है। वहां दैविक दुख कुछ होता ही नहीं है, ईश्वर रूपी देव से भिन्न देव का वहां प्रवेश है ही नहीं। तो इस तरह हमें त्रिविध दुखों से निवृत्ति मिलती है। ये नचिकेता का प्रकरण है। आगे क्या कहता है? न तत्र त्वम न जरया बिभेति, वहां न तत्र तुम, वहां मौत का भी भय नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु का भी भय होता है कि सही समय पर हमने चीजों को व्यवस्थित नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी तो हम पे थूकेगी ना, कहेगी ना, ये व्यक्ति इतना अव्यवस्थित रहा कि जब उम्र ढला, समय उसको मिला, यथा व्यवस्थित करके सबको जाना चाहिए, हमें संघर्ष करना पड़ रहा है कि इस सामान को यहाँ जा लो, इस सामान को यहाँ लो, तो हिसाब किताब, कर्जा फर्जा सब निपटा करके आप तैयार रहिए मौत को गले लगाने के लिए। लेकिन वहां इस लोक में ये डर बना रहता है, कितना भी व्यक्ति करे कहीं ना कहीं छूट जाता है इस लोक में, लेकिन वो भय वहां नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु वहां भय देने वाली होती नहीं है, तो मौत किसी की होती नहीं है, एक लंबी अवधि तक निवास होता है। आगे क्या कहता है? न जरया विभाति, यहाँ जरा अवस्था भी नहीं होती है, नित्य युवावस्था वहां प्राप्त होती है। आगे क्या कहा? उभे तीर्त्वा सनया पिपासे, असनया और पिपासा, भूख की तड़प नहीं है, प्यास की भी तड़प नहीं है। भूख प्यास वहां ये दोनों क्रियाएं बंद रहती है, ये भौतिक क्रियाएं हैं और यही इस लोक में ये पीड़ा देती है। समय पे खाना, क्या खाना, बढ़िया खाना, और क्या खाना, हाँ, शुगर का खाना खाना, शुगर का खाना, मोमोज खाना, और क्या खाना, तो पिज्जा खाना, ये सब यही क्या राग है और यही की पीड़ा है। तो वहां क्षुधा तृषा से मिलने वाली पीड़ा वहां होती नहीं है, भोजन का सवाल ही नहीं है। आगे क्या कहता है? वो हाँ, उभे तीर्त्वा सनया पिपासे शोकातिगो मोदते ब्रह्मलोक, इस लोक में सुख भी मिलता है, मित्रों से विरोध होता है, पत्नी से विरोध होता है, परिवार सज्जनों से विरोध होता है, जो हमारे अनुरूप नहीं चलते, हमें दुख भोगना पड़ता है। तो इस तरह शोक का संबंध किसी से भी नहीं होता है। तो इस तरह ये एक स्थिति है। जरा सोचिए इसमें कि जिसे कठ ऋषि ने इस उपनिषद की रचना की है, उसने सोचा कि एक स्वर्ग लोक पे झलक में दिखाऊं लोगों को कि इस लोक में और उस लोक में क्या फर्क है। ईश्वर का जहाँ निवास है, अभी हमने पढ़ा, जिस तृतीय धाम में ईश्वर निवास करते हैं, तो वहां इस तरह के अभूतपूर्व स्थिति अनुभूत होती है। तो जहाँ शोक नहीं, मृत्यु का भय नहीं, जरा जीर्ण अवस्था नहीं, क्षुधा पिपासा नहीं, तो इस तरह एक विशेष लोक की ये कल्पना है। तो इसीलिए सब चाहते हैं, आत्मा हमेशा स्वार्थी है, चाहती है आत्मा अधिक से अधिक सुख मिले, तो ईश्वर उसके लिए ध्येय बनता है। तो अगर ईश्वर हमारे लिए ध्येय है तो उनकी स्मृति बलवती बनी रहे, इसके लिए उनकी स्मृति हेतु ओम का आप जप करें, ईश्वर की स्मृति बनी रहे। ओम ओम आप हमेशा जप करें, एक आदत बन जाएगी। अर्थानुसार ईश्वर के नाम स्मरण करें, कुछ ईश्वर के नाम भी आप रट के रखें, तो उनका स्मरण करें। जैसे कुछ वैष्णव परंपरा में केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय
नमः। तो इस तरह कुछ ईश्वर के नाम भी आप रखिए एकांत में, जब आपको अवसर मिले, जब मन प्रसन्न हो, कुछ नाम भी गुनगुनाते रहिए। और रामकृष्ण भी आ जाएंगे ईश्वर के नाम। रामकृष्ण, हाँ, राम कृष्ण तो ईश्वर के ही नाम है। हर कोई नाम उठाइए वो ईश्वर का ही वाचक है। जो योगियों के हृदय में रमण करता है वो राम है, वो ईश्वर है। कृष्ण जो सबको आकर्षित करे अपने गुणों से और अपने कार्यों से, सृष्टि बनाने रूपी कार्यों से, वो कृष्ण है। तो ये सारे कृष्ण शब्द और राम शब्द आदि जितने सारे शब्द वेदों से ही लिए गए हैं, नहीं तो आपको आगे बताया था, आपको जो योगियों के हृदय में रमण करे और जो अपने गुणों से, अपने कार्यों से सभी को आकर्षित करे, वो कृष्ण है। आकर्षति इति कृष्ण, आकर्षणात् कृष्ण। चलिए अब देखते हैं। तो इस तरह ईश्वर से जुड़े रहना चाहते हैं, ओंकार का जप करें, एक आदत बनाइए और कुछ नामों को आप गुनगुनाते रहिए। कुछ मंत्र, छोटे छोटे जो मंत्र हैं उनके अर्थानुसार मनन करें। और क्या करें ना, अधिकाधिक समय नील आकाश की असीमता में, असीमितता, नील आकाश की ओर और गर्दन उठा के देखें कितनी कितनी विशालता, अनुमान लगाएं। सागर की विशालता भी आप अनुमान लगाएं जब कभी अवसर मिले। वन की हरियाली आदि हेतुओं का चिंतन करें, आकर्षित करें कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे अपने गुणों से, हाँ, और अपने कार्यों से। ठीक है, तो इस तरह ये कुछ बिंदु है। आपको अगर ईश्वर से जुड़े रहना है, दाल रोटी की व्यवस्था करने के बाद इतने और अधिक कार्य आपको करने हैं, तब जाकर के आप ईश्वर से जुड़े रहेंगे। आगे देखते हैं। अब इस तरह हमने क्या पढ़ा, प्रणिधान से हमारी स्मृति ज्ञान, हमारी स्मृति का ज्ञान तीव्र होता है और प्रणिधान में हमें ईश्वर को ध्येय बनाना चाहिए। और इन साधनों से गुजरेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। तो इस तरह ईश्वर से जुड़ने का ये प्रणिधान हमने कहा। किसी भी पदार्थ पे आप ध्यान लगाइए, वो प्रणिधान बनेगा। और वो भौतिक पदार्थ होगा तो हमें हमेशा उस अलौकिक पदार्थ में, ईश्वर में प्रणिधान करना चाहिए। अब दूसरा है, निबंध के कारण भी हमें स्मृति ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखते हैं निबंध क्या है। एक ग्रंथ में, एक प्रसंग में, एक ग्रंथ में या एक प्रसंग में प्रतिपाद्य पदार्थों का निबंधन यानी प्रतिपादन करना निबंध शब्द का अर्थ है। निबंधन करना यानी कुछ पदार्थों को एक चैप्टर में या एक सब चैप्टर में या ग्रंथ में लिपिबद्ध करना, इसको निबंध कहते हैं। तो उस ग्रंथ का अध्ययन करने से निश्चित रूप से हमारी स्मृति ज्ञान, उस ग्रंथ संबंधी स्मृति ज्ञान तीव्र होता जाता है। जैसे एक जगह ग्रथित पदार्थों का क्रम से, क्रम को संस्कृत में अनुपूर्व्य से, यानी क्रम से कुछ पदार्थों का हमने स्मरण किया तो अन्य पदार्थ भी स्मरण हो आते हैं, क्योंकि उसी पुस्तक के वो विषय होते हैं। अथवा बिना क्रम से भी कई पदार्थ याद हो आते हैं। जैसे गीता में 700 श्लोक है, क्रमशः याद न हो तो इधर भी कुछ पंक्तियां याद हो जाती है, उधर की कुछ पंक्तियां भी हमें स्मरण में आ जाती हैं। तो इस तरह इनका कहना है कि एक ग्रंथ में या एक के सब चैप्टर में, एक अध्याय में निबंधित कुछ विचार जो है उनका बार बार आप अध्ययन करते हैं तो उससे भी उस पुस्तक संबंधी, उस अध्याय संबंधी जो स्मृति ज्ञान है वो आपका तीव्र होता चला जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे तीव्र होता है। अगर हमने न्याय दर्शन पढ़ा तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत इत्यादि का क्रम से, अभी यहाँ का ना अनुपूर्व्य से कई बार स्मरण होता है। अनुपूर्व्य यानी क्रम से। जब प्रमाण, प्रमेय, संशय, पदार्थ त्रय के कथन करते ही प्रयोजन नामक चतुर्थ न्याय शास्त्रीय पदार्थ अनुपूर्व्य से, अनुपूर्व्य यानी क्रम से स्मरण हो आता है। इसको स्मरण करने के लिए पृथक प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये क्रमशः स्मरण हो आता है। तो तात्पर्य ये हुआ, पुस्तक के साथ संबंध होते ही उस पुस्तक के विषय धीरे धीरे स्मरण हो आते हैं। बीच बीच में हमारे सचदेवा साहब भी कुछ सूत्र सुनाते,
हमारे सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से। तो इस तरह ये स्वाध्याय का ही फल है। जैसे जैसे आप गीता कहीं से दी। हाँ, गीता के भी कई श्लोक सुनाते हैं, हमारे इसमें संतोष मैडम सुनाती है। तो निश्चित रूप से इस तरह ये स्मरण केवल अध्ययन का ये फल है, यही कहना चाहते हैं। तो कुछ क्रम से तो स्मरण हो आते हैं, और कुछ बिना क्रम के भी कैसे स्मरण होते हैं देखिए। इसी तरह अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इन दोनों सूत्रों के स्मरण करते ही तीसरा सूत्र वृत्ति सारूप्यमितरत्र। ये सूत्र प्रमाण प्रमेय जैसे एक सूत्र में नहीं लिखा है, ये सारे ये भिन्न भिन्न सूत्र है। तो इसलिए अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध वृत्ति सारूप्यमितरत्र, इसके बाद फिर हमें त्रयमेकत्र संयम, ये भी स्मरण हो आता है। तो उस प्रकरण के भी बड़े बड़े विषय हमें स्मरण हो आते हैं। तो ये कहते हैं कि वाला भी क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर स एष सर्वज्ञ बीज तस्य वाचकः प्रणव। हाँ बिल्कुल, ये स्मरण हो आते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ, आपने श्रम किया है तो अगर स्वाध्याय चलता रहता है तो स्मृति ज्ञान भी उस विषय में तीव्र होता है, लेकिन सभी विषय पे नहीं। जहां स्वाध्याय निबंध में, निबंधन यानी विचारों का जहां बंधन हुआ है सूत्रों के रूप में या श्लोकों के रूप में, तो उनका बार बार अभ्यास करने से स्मृति ज्ञान तीव्र होता है। तो वेद माता जी ने एक प्रश्न रखा था, कैसे स्मृति को तीव्र करेंगे? हजारों विषय तो तीव्र नहीं होंगे, लेकिन जिन विषयों को हम दैनिक व्यवहार में लेते हैं तो उनकी एक सूची निबद्ध करिए। 15-20 मंत्र ही केवल आपको स्मरण करने हैं, बाकी सब रुचि के लिए अध्ययन करते रहना है, भाग लेते रहना है कि, लेकिन अपने विषय स्मरण होना चाहिए। बेटे का टेलीफोन नंबर आपको कैसे याद है? बहू के कैसे याद है? भाई के कैसे याद है? तो उसी तरह हमें केवल एक छोटे दायरे में अपने को सीमित संकुचित कर देना है, और इस तरह जीवन अगर जिएंगे तो उसमें स्मृति तीव्र होती चली जाएगी, और व्यापकता में फंसेंगे। आचार्य जी एक बात अवश्य रखें। जैसे आपने कहा ना कि जैसे कुछ पढ़ते रहे, तो जैसे मैं जैसे कोशिश करती हूँ कि एक वेद खरीद लिया अर्थ वाला, जैसे आपसे पूछा था पढ़ते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट होता है? जैसे मंत्र भी पढ़ लिया, उसका अर्थ भी पढ़ लिया, या तो देखो नहीं कुछ भी रहता, हाँ कुछ कुछ अर्थ याद रहते हैं, तो उसका भी कुछ मतलब हम लोगों को फायदा होता है क्या? मतलब अध्ययन के 2 स्तर होते हैं, एक तो मनोयोग पूर्वक अध्ययन है और एक आध्यात्मिक अध्ययन है। यानी जो आपके साधना में, आपके दैनिक के स्तुति प्रार्थना आदि में जिन मंत्रों का आप अभ्यास करते हैं, ये तो आपको विस्मरण नहीं होंगे, ये मनोयोग पूर्वक अध्ययन है। रुचि के साथ इन विषयों का अध्ययन करें। जैसे हमारे न्याय दर्शन की क्लास होती है, योग दर्शन का, वेदांत दर्शन का, इनमें भी जो रुचिकर विषय है केवल उन्हीं सूत्रों को उठा कर आप एक जगह नोट कर लीजिए, इनका स्मरण करें, बाकी सब भूलते चले जाइए। और इनका बार बार जो अभ्यास करते हैं इनका भी बड़ा लाभ होता है, हर कार्य भी कुछ ना कुछ फल देता है। और इस तरह जुड़ने से आप कुछ ना कुछ आध्यात्मिक चर्चा से जुड़े रहते हैं, मन आपका इधर उधर भागता नहीं है, ईश्वर चिंतन में लगता है। ये तो सबसे बड़ा फल है। 2 घंटा आपने दिया आर्ष ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए, तो यही तो बड़ा फल है। तो गलत चिंतन में, सिनेमा हॉल में तो आपने 3 घंटे नहीं दिए। तो इस तरह इसका भी फल है, लेकिन अर्थ चिंतन पूर्वक अगर इसका अध्ययन हो तो बड़ा फल मिलता है। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रणिधान और निबंध, यानी ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहे। सभी विषय ग्रहण नहीं करना, जितना पूरे योग दर्शन से 5-7 सूत्र निकाल लीजिए, हो गया आपका जीवन के लिए ग्राह्य विषय। उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए, फिर उसका चिंतन करें। आइए अभ्यास देखते हैं। अभ्यास के कारण भी हमारी स्मृति तीव्र होती है, स्मृति ज्ञान का उदय होता है। अभ्यास क्या है? संबंधित विषय का बार बार रुचि पूर्वक चिंतन करना, ये अभ्यास कहलाता है। तो किन किन का हमें अभ्यास करें ना? जिन विषयों को अभ्यास करने से हमारी आध्यात्मिकता में तीव्रता आती है चिंतन में, तो उन्हीं का हम अभ्यास करते हैं। तो अब अभ्यास से
संबंधित वस्तु के प्रति दृढ़ संस्कार आत्मा में उत्पन्न होता है। यही संस्कार स्मृति ज्ञान का कारण है। संस्कार है तो स्मृति बनेगी। तो ये आत्मा पे छाप पड़ जाती है। जैसे मैंने कहा था बजाज साहब को कि 88 में आपके कौन से बच्चे थे बढ़िया होनहार बच्चे, तो बजाज साहब का सोच के बताऊंगा। तो उस तरह आत्मा में छाप पड़ जाती है, संस्कार वहां पहुंच जाता है। तो उस संस्कार के कारण फिर स्मरण हो आता है। वो फाइल पुट अप करते बजाज साहब कहेंगे 88 का फलाना विद्यार्थी जो नाम दिखाई पड़ता है ये होना 98% लाए। तो इस तरह तो आप हमेशा रुचिपूर्वक अभ्यास करें और इसको विस्मरण न करें। कई बार विस्मरण हो जाता है। संताकारम भुजगशयनम, कई बार इस सूत्र को मैंने विद्वानों को पढ़ते हुए सुना, लेकिन जहाँ गलती हुई, कभी बुढ़ापा में उसको पढ़ते हैं, जवानी में इसको याद किए थे, लेकिन जहां जहां गलती हुई उसको दोबारा संशोधन करने का प्रयत्न ही नहीं करते, क्योंकि अर्थ के प्रति रुचि नहीं है। तो इसलिए ये भी देखना, कई बार विस्मरण हो जाता है, फिर पुस्तक देखना, उसको संशोधित करना। तो इस तरह ये एक काम है और इसमें कई बार अवहेला होती है, क्योंकि मैं पंडित परिवार का रहा ना, बड़े मंत्र उसको पंडित को याद होता है, लेकिन जैसे बूढ़े हो जाते हैं इस मंत्र का टुकड़ा, वो मंत्र का टुकड़ा, उस मंत्र का टुकड़ा, इतने ही याद रह जाते हैं, बाकी भूल जाते हैं, वो बार बार नहीं देखते हैं। तो इसलिए अभ्यास में हाँ हमेशा हमें परिमार्जन की आवश्यकता है, तभी स्मृति ज्ञान तीव्र होगा। अतः लिंग, अब ये एक बढ़िया विषय है, इसको देखते हैं। जो लिंग के कारण हमारी स्मृति तीव्र होती है। लिंग जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। लिंग यानी कारण, किसी वस्तु को जानने के लिए जो कारण की खोज होती है तो उसको हम लिंग कहते हैं। ये 4 प्रकार के लिंग हम व्यवहार में लाते हैं। तो ये लिंग क्या है देखिए, एक है संयोगी लिंग। ये गी बड़ी हो सकती थी अगर इसको तोड़ देते, लिंग को अलग लिखते, गी को लिखते। ये मिल जाने के कारण, जैसे प्राणी मात्र हम लिखेंगे तो यानी में बड़ी नहीं लिख सकते, प्राणी अलग मात्र अलग लिखेंगे तब हो सकता है। तो लेकिन ये संस्कृत शब्द है, यहाँ जो ई कारांत बड़ी की मात्रा वो छोटी हो जाती है, तो अलग लिखते ही बड़ी हो जाएगी। तो संयोगी लिंग एक है, एक समवायी लिंग है, एक एकार्थ समवायी लिंग है और एक विरोधी लिंग है। इन चारों का आज विश्लेषण करते हैं और बाकी तो सब हल्का है, यही 4 विषय आज स्मरणीय है। देखिए, संयोगी लिंग का मतलब है जिसके साथ जिसका संयोग है, वो संयोगी लिंग है। धूम के साथ अग्नि का क्या संबंध है? संयोग संबंध है। संयोग का मतलब है कि इस कमरे में लोगों का संयोग होता है, क्योंकि काम के लिए आते हैं और काम जब समाप्त हो जाता है लोग यहाँ से चले जाते हैं, विद्वान मेरे पास काम करते हैं। तो इसलिए इस कमरे के साथ विद्वानों का संयोग संबंध है। तो कहेंगे जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, लेकिन वहां साहचर्य नियम है, साहचर्य संबंध है, समवायी संबंध नहीं। ये दोनों संबंधों को आप समझिए, साहचर्य संबंध, समवायी संबंध। समवायी संबंध हमेशा ही बना रहेगा, लेकिन धूम के साथ अग्नि का साहचर्य संबंध है, साथ साथ चलने वाला संबंध है। प्रायः धूम के साथ अग्नि का संबंध देखा जाता है, प्रायः। लेकिन एक ऐसा भी संबंध होगा कि कभी कभी आग तो होगी लेकिन धुआं उसमें नहीं दिखाई पड़ेगा। बड़े इन्वेंशन हो रहे हैं और आग तो है, टेम्परेचर तो है, लेकिन वहां आपको धुआं का नामो निशाना नहीं मिलेगा। प्राचीन भारत में भी विद्वानों ने कहा है कभी कभी कोहरे आदि के कारण से यह संबंध धुआं आदि दिखाई पड़ता है और अग्नि के प्रतिपादन में बाधक सिद्ध होता है। तो इसलिए धूम अग्नि का संबंध क्या है? साहचर्य संबंध, साथ साथ चलने वाला संबंध। राम लक्ष्मण के साथ क्या संबंध है? साहचर्य संबंध। साहचर्य संबंध का नाम संयोग संबंध। लेकिन राम जब सोता है, राम जब सोते हैं सीता जी के साथ, तब लक्ष्मण अलग कहीं निवास करता है, क्योंकि हमेशा समवायी संबंध नहीं है।
तो इसलिए वहां जाएंगे आप, चित्रकूट जाएंगे तो वहां एक लक्ष्मण पहाड़ी करके लोग कहते हैं कि यहाँ लक्ष्मण रहते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब अगर भाई उधर रहे और पति पत्नी इधर रहे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि भाई के मन में, सेवा करने के लिए आया हुआ भाई के मन में विद्वेष भावना होगी। तो इसलिए उस समय तो तीनों ही ब्रह्मचर्य व्रत में थे, और सीता, राम और लक्ष्मण। तो इसलिए भाई को अलग कैसे कर दें, उस समय बड़े होते थे, जानवर होते थे खतरनाक। तो ये लोगों का कथन है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन राम लक्ष्मण का संयोग संबंध है। और बोलिए आत्मा और ईश्वर का क्या संबंध है? भैया साहब बोलिए, आत्मा ईश्वर का संयोग या समवाय? हाँ हाँ, समवाय संबंध भैया साहब कहते हैं। दिखता है समवाय संबंध, लेकिन यह संयोग संबंध है। क्योंकि समवाय का मतलब है कि पूरा उसके बिना कार्य न चले, लेकिन आत्मा का एक पृथक अस्तित्व तो है। जब पृथक अस्तित्व है तो दोनों पदार्थ तो भिन्न भिन्न है ना। तो भले ही कभी भी किसी भी परिस्थिति से परमात्मा से जीवात्मा अलग हो नहीं सकता, लेकिन ये स्थिति होने पर भी यहाँ हम पूर्णतः यहाँ समवाय संबंध नहीं कह सकते। तो इसको बल्कि यूं कहेंगे संयोगी समवाय संबंध, या केवल संयोग संबंध कह सकते हैं। लेकिन समवाय संबंध कहने के लिए हमारे लिए व्यवस्था है, बल्कि हम संयोग समवाय संबंध कह सकते हैं। तो इस तरह, लेकिन कई बार हम कह देते हैं ये समवाय संबंध है, लेकिन ये गलत है। तो ये आपको नोट करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पृथक अस्तित्व दोनों का अलग अलग है। लक्ष्मण का अस्तित्व पृथक है, राम का अस्तित्व पृथक है। इस तरह धूम अग्नि का संबंध संयोग संबंध है या साहचर्य संबंध है। आगे देखते हैं समवाय संबंध क्या है आपकी पुस्तक में। आचार्य जी तंतु और वस्त्र ले सकते हैं? हाँ, समवाय संबंध में तंतु और वस्त्र ले सकते हैं, क्योंकि तंतु के नाश होने पर वस्त्र का विनाश। एक ही तंतु उसमें खराब हो जाए तो वस्त्र की परिभाषा ही बदल जाएगी। फुटा वैशेषिक का है ना ये? हाँ बिल्कुल, और हर एक तंतु वहां महत्वपूर्ण है। इस तरह अब देखते हैं समवायी लिंग। ये समवायी संबंध का लिंग के 4 भेद है। तो एक संयोगी लिंग खत्म हुआ, एक समवायी लिंग पढ़ते हैं। उदाहरण उन्होंने दिया ग्रंथकार ने, गाय के सिंग। यहाँ सिंग यह बताता है कि गाय की जीवितावस्था में उसके साथ इस सिंग का सदा जुड़े रहने का संबंध रहा। यानी सिंग जब भी आपके हाथ में लगे तो आप समझना ये सिंग हमेशा, जब किसी गाय की जीवितावस्था में उसके साथ ये हमेशा जुड़ा रहा। तो इस तरह सिंग का और गाय के साथ या सिंगधारी पशुओं के साथ एक समवाय संबंध होता है। किसी भी परिस्थिति में, सोते जागते उठते बैठते, उससे सिंग अलग नहीं हो सकता था। तो इसको समवाय संबंध कहते हैं। और तो भी शरीर और आत्मा भी ले सकते हैं? किसमें? शरीर और आत्मा समवाय नहीं, ये संयोग संबंध होता है। आत्मा साथ छोड़ देती है। हाँ, आत्मा धोखा देने वाली। जब तक शरीर है तब आत्मा है, जब तक शरीर है। हाँ, जब तक आत्मा है तब तक शरीर है। लेकिन आत्मा, गाय और सिंह में भिन्नता है। गाय में क्या है, जड़ता है, और सिंह में जड़ता है। शरीर में जड़ता है और आत्मा में चेतनता है। तो जड़ चेतन का संयोग संबंध बनेगा। अच्छा, समवाय संबंध नहीं अलग बनेगा। अलग नहीं ले सकते, एक जड़ एक चेतन नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते। हाँ। और दोनों, जब ईश्वर में और हम आत्मा में हम संयोग और समवाय मानते हैं तो फिर इसको नहीं मान सकते। अब इस तरह ये हो गया वस्त्र में धागा और वस्त्र, ये सब आपका समवाय संबंध है। और हमारी कक्षा और हम सब, हमारा क्या संबंध है? मैं यही बताने लगी थी, हम कक्षा और उसके सारे स्टूडेंट्स, हम सारे विद्यार्थी। संयोग संबंध है। इच्छा नहीं है तो आज क्लास बंद। हाँ, इच्छा है तो 15 मिनट पहले जुड़ गए। तो ये हमारा संयोग संबंध है।
चलिए, हर बार हम ईश्वर को यहाँ टटोलते रहेंगे। तो ईश्वर का हमारे साथ संयोग समवायी संबंध है, नहीं तो संयोग संबंध है। एकार्थ समवायी लिंग। अब एकार्थ समवायी संबंध देखते हैं। एकार्थ क्या है? हाथ पैर का शरीर के साथ संबंध। अब एक अर्थ है यहाँ, ये दोनों अवयव यह बताते हैं कि एक ही अर्थ इनका है, यानी एक ही प्रयोजन इन दोनों हाथों का, हाथ पैरों का है, और वह है शरीर के अवयव बनकर उसमें समवेत रहना। तो इसको कहते हैं एकार्थ समवाय संबंध। आपके घर में जितने पदार्थ रखे हैं, ये सब एकार्थ समवाय संबंध, हर एक पदार्थ घर में महत्वपूर्ण है। तो इनका उद्देश्य एक ही अर्थ है, घर को खूब सुसज्जित रखना। तो इसलिए परिवार के साथ हमारा जो संबंध है, हर एक सदस्य परिवार के साथ जो जुड़ा रहता है, तो निश्चित रूप से वहां संयोग संबंध भी हो सकता है, और सभी जो पदार्थ हैं परिवार में अगर है तो इनके साथ भी एकार्थ समवायी संबंध हो सकता है। ये दो संबंध यहाँ संभव है शरीर के साथ, संयोग और एकार्थ समवायी, सभी मिलकर के उस परिवार के हिस्सा, और परिवार ही उनका एक रूप, एक अर्थ यानी प्रयोजन है। परिवार किस परिवार का हो? ना मैं गर्ग परिवार का हूँ, और किस परिवार का हो? ना बीद परिवार का हूँ। अभी बीद आएगा प्रकरण, देखेंगे। और एकार्थ समवायी एक दूसरा उदाहरण सूत्रकार देते हैं, मैंने आज सब लिया। रूप और स्पर्श का संबंध, ये एकार्थ समवायी संबंध। जिस पदार्थ में ये दोनों रहते हैं, रूप भी गुण है, स्पर्श भी गुण है, तो गुण कहाँ रहेगा? द्रव्य में। तो द्रव्य के साथ मिलकर के एक गुण दूसरे गुण का संबंध, दूसरे गुण के साथ संबंध स्थापित करता है। जहां रूप दिखाई पड़ता है, निश्चित रूप से वहां स्पर्श होने की संभावना अधिक होती है, यानी 99% संभावना बनती है कि वहां स्पर्श के लिए अवसर है। आचार्य जी, हाँ, चंद्रमा नजर आ रहा है, उसका रूप नजर आ रहा है, हम उसे स्पर्श तो नहीं कर सकते। सूर्य नजर आ रहा है, वो भी स्पर्श हम नहीं कर सकते। यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन वो स्पर्श योग्य वस्तु है ही, क्योंकि वहां पे अगर पहुंचे तो स्पर्श किए जा सकते हैं, किया जा सकता है उसका। सूर्य का स्पर्श किया जा सकता है, भले ही हम जल जाए अलग बात है, लेकिन है जहां रूप दिखाई पड़ता है वहां स्पर्श होने का की संभावना बड़ी बनी रहती। चांद पर तो पहुंच ही गए ना। हाँ, तो इसलिए नहीं, भले ही हम ना पहुंच पाए सूर्य पे, लेकिन स्पर्श की संभावना बनी रहती है। सूर्य की किरणों का हम स्पर्श करते हैं, इस तरह। आगे रूप जहां है वहां जैसे चांद एक सॉलिड चीज है, उसकी रॉक है, वहां पर पैर भी रखा जा सकता है, रॉकेट उतरता है। लेकिन सूर्य तो गैस है, गैसियस है ना, उसमें तो धरती नहीं है कहीं। हाँ, तो सूर्य में अगर रूप है तो रूप के कुछ फोटोन कणस भी आ रहे हैं ना, तो हमारे साथ टकरा रहे हैं, तो वही उसका स्पर्श है। तो ये इस तरह इसका समन्वय है। रूप का स्पर्श, जहां रूप है वहां स्पर्श का संबंध दिखाई पड़ता है, जहां रूप रहता है वहां स्पर्श अवश्य रहता है। ये दोनों गुण बन करके एक द्रव्य में रहते हैं और अवयव बनकर एक ही अर्थ यानी पदार्थ रूपी अवयवी को सुपुष्ट करते हैं। तो गुण हमेशा गुणी में रहते हैं। तो गुणी सूर्य है तो रूप हो, स्पर्श हो, गंध हो, संख्या हो, पृथक्त्व हो, परिमाण हो, वो सब उसी में ही रहेंगे। तो ये इस तरह इसका कथन है। चलिए, ये इस कारण से हमें पता लगता है जहां रूप है वहां स्पर्श का स्पर्श का स्मरण हमें हो आता है अपने आप। तो निश्चित रूप से जैसे सर जी, जैसे एक सुंदर फूल है, हाँ उसका रूप और स्पर्श का हो सकता है ये। हाँ, आप दूर से देख रहे हैं, लेकिन निकट जाएंगे तो स्पर्श भी किया जा सकता है उसको। जी जी जी। ये इसका और रूप। हाँ, अब विरोधी लिंग, अगर ईश्वर आपको स्वप्न में दिखाई पड़े तो आप उसको स्पर्श भी कर सकेंगे, क्योंकि स्वप्न ही अलिक होता है, मिथ्या। तो ईश्वर दिखते ही नहीं है, क्योंकि आपके नेत्र ईश्वर को आदमी के समान देख रहा है ना। तो ईश्वर तो संपूर्ण सृष्टि में अखंड ऊर्जा के रूप में व्याप्त है, आप देखेंगे कैसे? आपका कंसेप्ट ही गलत हो गया। जब आदमी है नहीं तो उसको आप देख रहे हैं, तो यही जो कंसेप्ट गलत हुआ। तो इसलिए वहां स्पर्श नहीं हो सकता।
केवल अनुभव किया जा सकता है ईश्वर को। कैसे देखेंगे, आदमी तो है नहीं। और कल्पना आप करेंगे ईश्वर ऐसे 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 मुकुट पहने हुए कृष्ण जैसे दिखते हैं, राम जैसे दिखते हैं, तो वही कल्पना आपको दर्शन देने वाली होगी। चलिए, एक विरोधी लिंग देखते हैं। विरोधी लिंग से भी स्मरण हमारा तीव्र होता है। अहि नकुल संबंध, नकुल यानी नेवले का संबंध। विक्षिप्त अहि यानी सर्प को देखकर उसके विरोधी तत्वों का स्मरण हो आना। जब सर्प इधर उधर से जोर जोर से भागे, फुत्कार करे, तो कोई ना कोई खतरा उसके सामने है, उसको देख करके वो फुत्कार करता है। तो इस तरह ये विरोधी तत्वों का अनुमान से हम इसका सर्प के परिज्ञान से, विक्षिप्त सर्प के परिज्ञान से उसके विरोधी तत्वों का भी हमें ज्ञान हो जाता है। तो तो इस जैसे तरह ज्ञानी और अज्ञानी, विद्या अविद्या। हाँ, अविद्या। जब अविद्या से हम ग्रसित होते हैं, हमारे हर कार्य में हमें ठोकर मिलता है, तो जब आत्मचिंतन करते हैं तो आता है कि है वर्षों से अविद्या के चक्र में फंसा हुआ हूं, तो निश्चित रूप से ये गलती तो मुझसे ही होगी, तो अब मुझे अपने में सुधार करने। तो इसलिए अविद्या के ज्ञान से, अविद्या के मनन चिंतन से हमें विद्या की ओर जाने के लिए अवसर मिलता है। और जब चिंतन नहीं कर पाते हैं बिल्कुल हम सही है, तो फिर त्रुटियों से हम घिरे रहते हैं। इस तरह, तो इस राग तरह द्वेष भी हो जाएगा। राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब विरक्ति, नहीं? हाँ, ये है। चलिए, तो इसमें हमने पढ़ा तीसरे नंबर पे जो लिंग है, लिंग चौथे नंबर पे प्रणिधान, प्रणिधान के बाद निबंध, निबंध के बाद अभ्यास, लिंग, ये 4 प्रकार के लिंग है। इन लिंग ज्ञान से, इन लक्षणों के ज्ञान से हमें ज्ञान हो जाता है दूसरे का, यानी विरोधी तत्वों का ज्ञान हो जाता है, संयोग समवाय आदि अन्य भिन्न पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए स्मरण ज्ञान को ये लिंग भी कई बार हमें उजागर कर देता है। तो ये इनका कथन है। आगे देखते हैं, आगे विशेष कुछ नहीं है, यही विशेष है। संयोग, विरोधी, समवायी और एकार्थ समवायी, यही महत्वपूर्ण था। अब देखते हैं लक्षण, कुछ चिन्हों से। अगला लक्षण है, तो लक्षण और लिंग में फिर क्या अंतर बताएंगे जरा क्लियर? हाँ, बिल्कुल। लक्षण और लिंग में अब पढ़ते, पहले लक्षण को पढ़ लेते हैं। लक्षण यानी चिन्ह, संकेत, और लिंग लक्षण का वाचक है, कारण का वाचक है लिंग। तो चिन्ह विशेष से संबंधित व्यक्ति का स्मरण हो आना, इसको लक्षण कहते हैं। लक्षण जो लक्षित होता है, आकार प्रकार से जो अंकित होता है, उसको लक्षण कहते हैं। जैसे प्राचीन भारत में पशुओं के अवयवों पर चिन्ह कर दिया जाता था, ताकि उस चिन्ह रूपी लक्षण से पता लग सके कि ये बीध गोत्र वालों की गाय है और ये गर्ग गोत्र वालों की गाय है। तो इसमें विशेष लिंग भी चिन्ह है। लिंग में क्या है कि एक वस्तु का यहाँ कार्य कारण संबंध है, लिंग में था। अच्छा। हाँ, अहि नकुल रूपी विक्षिप्त ही यहाँ कारण है, और फिर इसके पीछे कार्य है उसका विरोधी तत्व। इस तरह थोड़ा सा सामान्य फर्क है। लक्षण में कार्य कारण संबंध नहीं है। हाँ, कार्य कारण संबंध नहीं है, लेकिन चिन्ह और संकेत का संबंध है। संकेत से वस्तु ज्ञान है एक जैसे, लेकिन कुछ सामान्य भिन्नता है उससे। एक जैसा ही है, यहाँ भी कार्य कारण कर सकते हैं, चिन्ह को हम मान लेंगे कारण, और इस चिन्ह से कार्य बीध गोत्र वाले गौओं का परिज्ञान ये कार्य है, ये कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है, कुछ ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्होंने एक अलग प्रकरण उसको बनाया, कोई विशेष नहीं है फर्क दोनों में। तो चिन्ह विशेष से पशुओं में बहुत से, सभी लोग गाय रखते थे, गाय चराने के लिए व्यक्ति एक ले जाता था, तो फिर बीध नामक जो परिवार की गाय थी, तो वो लोग उसमें एक तरह के संकेत चिन्ह लगा देते थे। तो बस जब घर में गाय आती थी तो चुन चुन करके ये बीध वालों के चिन्ह है, इस तरह। तो इससे क्या चला, पता चला कि निश्चित रूप से आपकी जीवन शैली भी ऐसी होनी चाहिए। इसको अध्यात्म में घटाते चलिए कि आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिससे ये कार्य, रेयर जो कार्य है आप ही कर सकते हैं, दूसरे
कोई नहीं कर सकते। तो इस तरह एक भिन्न जीवन शैली के आप व्यक्ति हो। सुबह उठना, जप करना, अच्छा कार्य करना, समाज सेवा करना, तो निश्चित रूप से इन चिन्हों से निश्चित रूप से आपका एक परिज्ञान समाज के लिए आपका आपकी एक पहचान अलग से होना चाहिए। मर जाने के बाद मेरा कविता लिखना, हाँ, ये भी एक है। तो विद गोत्र वालों की ये गाय है, ये अनुराधा जी की काव्य श्रृंखलाएं हैं। लक्षण है हाँ, मेरा लक्ष्य। हाँ, श्रम बड़ा होता है, क्योंकि ये शीट बनाने में जैसे श्रम होता है उससे कहीं अधिक श्रम होता है। पदों को जोड़ करके, पंक्तियां बैठा करके, फिर उसको बार बार पढ़ना, फिर इसके बाद फिर प्रस्तुत करना, इस श्रम से तो अधिक होता है। क्योंकि हम लोग संस्कृत वाले होते हैं, एक बार यहाँ बैठ के घंटे पढ़ना, फिर वहां बनाना। बहुत धन्यवाद आपका। फल तो ईश्वर जानता है कि किस रुचि के साथ आप कार्य करती है, फल वही देंगे। तो तात्पर्य ये हुआ, आपकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। चलिए, सादृश्यम। सादृश्यम में क्या है कि समान आकृति के किसी व्यक्ति को देखकर उस जैसी आकृति वाले किसी देवदत्त व्यक्ति का स्मरण हो आना। तो बस किसी एक समान आकृति वाले व्यक्ति को आप देखें तो एक दूसरे व्यक्ति आपको स्मरण हो आया। तो इस तरह ये स्मृति ज्ञान को बढ़ाने के साधन है। तो निश्चित रूप से किसी समान विचार को आपने सुना तो जो पुराना विचार है वो ताजा हो जाता है। अभी हमारे यहाँ इंजीनियर साहब बैठे हैं, वो कह रहे थे कि गीता में तो कहा गया कि हाँ, काजल की कोठरी में जाओ, हजारों तरह के काम करो, हाँ, और फिर वहां से निकलो और कालिख नहीं लगने वाली है कपड़े में। तो गीता में ऐसी बातें कही गई। तो 2-3 क्लास बंद हो गई गीता की, फिर शुरू करते हैं। व्यस्तता तो है। चलिए, तो इस तरह तो अब रहा कि इस तरह हमें क्या करना चाहिए, अनुमान लगाना चाहिए समान आकृति के विचारों का अनुमान इस तरह लगाना चाहिए। परिग्रह, परिग्रह से भी आपका परिग्रह खूब बढ़िया होना चाहिए। परिग्रह यानी संग्रह करना। उदयवीर लिखते हैं स्वीकार करना। परिग्रह, विद्वान अपने हिसाब से लिखते हैं। तो संग्रहित वस्तु से संग्राही स्वामी का स्मरण हो आना, तो ये परिग्रह है। अधिकाधिक वस्तु संग्रह नहीं करना। अगर अधिकाधिक वस्तु का संग्रह करते हैं तो संग्रहित वस्तु से संग्राही बजाज साहब का स्मरण हो आना। क्योंकि अब बजाज साहब कहते थे और पुस्तकें दीजिए, मैं फोटोकॉपी कराता। तो ये तो इसलिए हमेशा अच्छा संग्रह करना कि आपके जाने के बाद आपको भी लोग याद करें, संग्रह इन्होंने बढ़िया रख के गया है, छोड़ के गया है। और संग्राही स्वामी के अवलोकन से उसके द्वारा पूर्व संग्रहित पदार्थों का स्मरण होना। वो व्यक्ति जब बाहर निकले तो लोग भी स्मरण करते हैं कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति के पास बढ़िया संग्रह है, पुस्तकों का संग्रह है, धन का संग्रह है और विविध पदार्थों का संग्रह है। तो इस तरह संग्रह बढ़िया होना चाहिए और रुचिकर गुणात्मक संग्रह होना चाहिए। तो ये इसका कथन है। अब देखते हैं आश्रय। हाँ, एक बढ़िया संग्रह की याद आ रही है परिवार का। हमारा पंडित परिवार है, पिताजी जाते, सनातनी परिवार रहा। पिताजी पंडिताई करने जाते थे और चावल लाते थे, वो सफेद चावल, कच्चा चावल। और वो चावल कोई खाता नहीं था, लेकिन पंडितों में इतना मतलब लालच है, इतनी लालसा है। तो एक बड़े से मिट्टी का एक बड़ा सा होता था बर्तन, तो उसके अंदर डाल देते थे। तो फिर सामान्य स्तर के जो लोग होते हैं वो मांगने आते थे और पिताजी से कि ये चावल हमें दे दीजिए, फिर हम देते थे उनसे। और ये एक तरह का संग्रह था। पिताजी जब जाते होंगे तो विचार करते होंगे कि संग्रहित स्वामी को देख करके उसके द्वारा पूर्व संग्रहित पदार्थों का स्मरण हो आना कि ये तो खाते नहीं है, रखे होंगे, चलो मांग के ले आओ। तो हम लोग उसको दे देते थे, लेकिन पिताजी जरूर लाते थे। मतलब इतना संग्रह की इतनी प्रवृत्ति थी उनको।
चलिए, परिग्रह गलत तो था। कई बार माता जी भी डांटती थी कि जरूरत नहीं है तो आप क्यों लाते हो बैठने के लिए। अब यहाँ भी लड़ाई होती है, उसको दे दिया 4 किलो, अब मुझे कम दिया। वो तुम्हारा प्रिय है, मैं प्रिय नहीं हूँ। अब कौन लड़ाई करे। चलिए, परिग्रह हो गया। अब लाते हैं आश्रय। आश्रय में क्या है कि ग्राम नेता के संदर्शन के से उसके आश्रित ग्रामवासियों का स्मरण हो आता है। इस तरह ये कहते हैं स्मृति ज्ञान को हम कैसे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से ग्राम नेता से ग्रामवासियों का स्मरण होता है, ये फलाने ग्राम का प्रधान है। और आश्रित भी उसी तरह फलाने ग्राम के व्यक्ति को देख करके, हाँ वो रामू यादव है ना आपके ग्राम के नेता, हाँ उसका भी स्मरण हो आता है। तो इस तरह ग्रामवासियों के अवलोकन से आश्रयदाता नेता का भी स्मरण हो आता है। भाष्यकार के विचार है। संबंध पे चलते हैं। ये 8 बजे बज चुका है। संबंध में जल्दी इसको पूरा करते हैं। किसी विशेष प्रयोजन से एक के साथ दूसरे का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, जैसे गुरु शिष्य और यजमान पुरोहित, पिता पुत्र। पिता को देख के पुत्र का स्मरण होता है, पुत्र को देख के पिता का स्मरण होता है। तो निश्चित रूप से तिलक से और माला से सज्जित व्यक्ति को देख करके हमें ईश्वर का थोड़ी स्मरण होता है, ये तो धूर्त का स्मरण होता है। ध्यान रखना, वेदों में कहीं माला का उल्लेख नहीं है, कहीं तिलक का उल्लेख नहीं है, कहीं चोटी का भी उल्लेख नहीं है। चोटी तो मैं देखता हूँ कैसे, चोटी रखो भाई, पूरा बढ़िया बना के रखो, पूरे बाल, और इतना इतना काट देते हैं, इतना इतना पिग टेल जैसे निकाल के रखते हैं। ये शास्त्र के अनुरूप चलो, पढ़ते नहीं लिखते नहीं, और ये बनारस आदि सब में बना हुआ है एक तरीका। और इस तरह बेढंग लोग है, ये सब ठग है एक तरह का, आप समझना, क्योंकि श्रम नहीं करते हैं शास्त्रों को समझने का। तो ये तरीका कुछ नहीं है। हर पंडित, आज देखिए समाज में भी जितने पंडित रहते हैं सब इतना इतना नहीं, सब काट देते हैं, इतना इतना रखते हैं। साउथ इंडियन कैसे, वो इतना रखेंगे, बाकी सब मुंडन कर देंगे। तो इस तरह ये शास्त्र के विपरीत आचरण है, क्योंकि न पढ़ने के कारण। रखो बाल पूरा रखो, न रखो तो कर्तन करो। तो इस तरह ये आनंतर्य बड़ी विसंगतियां हैं। कहां तक हम बदले समाज को। एक कार्य करने के बाद उस कार्य की पूर्ति के लिए दूसरा कार्य करने की जो व्यवस्था बनी होती है उसे आनंतर्य संबंध कहते हैं। एक कार्य संपन्न होने के बाद दूसरे कार्य अपने आप स्मरण हो आता है। इसके एक कार्य करना, इसके बाद एक कार्य करना, इसके बाद एक कार्य करना। 6 बजे के बाद मुझे बड़े कार्य स्मरण होते हैं, और बुधवार और रविवार को फटाफट करके फिर आपकी कक्षा में आ जाता हूँ। तो ये हो गया वियोग। एक व्यक्ति के मर जाने के बाद दूसरे व्यक्ति की याद आती है, और दोनों प्रेमियों को देख करके सड़क में जब किसी एक का दर्शन हो जाता है, फिर दूसरे को भी हम याद करते हैं। क्या बढ़िया ये सैर करते थे, क्या बढ़िया ये व्यायाम करते थे, ये दोनों की जोड़ी हम देखते थे, लेकिन अब देखना संभव नहीं हो पा रहा है। और हमारे पास मुश्किल से 4 मिनट है। एक कार्य कुछ इसमें विशेष नहीं है, समान कार्य व्यवसाय अध्ययन अध्यापन है। तो इस कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति, इन व्यक्तियों में से किसी एक को देखने से दूसरे की याद आ जाती है। अनुराधा जी को उर्मिल मैडम के स्मरण करते ही प्रवेश जी भी याद आ जाती है। आपको टेलीपैथी आती है। मैंने अभी उर्मिल जी का ही नाम सोचा वियोग के नाम पर। और मैं लेने अनुराधा लगी जी को नाम। देखते ही मुझे दोनों की याद आ जाती है। धर्मा मैडम को देख करके तो सबकी याद आ जाती है। चलिए, प्रवेश और उर्मिल जी की याद, दोनों की याद। तो ये है। तो अब इसी तरह ये पढ़ लेंगे, कोई खास नहीं है, क्योंकि समय के अनुरूप चलेंगे। तो विरोध भी है कि विजय की कामना वाले दोनों योद्धाओं में से, खिलाड़ियों में से किसी एक के दर्शन करने से दूसरे का भी हमें ज्ञान अपने आप हो जाता है। अतिशय जो सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले व्यक्ति है, धन मान पद से, कई व्यक्तियों में से किसी एक के स्मरण होने से दूसरे का भी स्मरण हो जाता है। जिससे कुछ प्राप्त किया जाता है वो प्राप्ति है, और जिससे जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ है बार बार याद करते हैं। बजाज साहब याद करते हैं या नहीं? हाँ, बजाज साहब को तो बड़ी याद आती है। फलाने व्यक्ति को तो किताब दी थी, तो क्यों नहीं दिए? तो और जब आप ब्याज पे किसी को लगाए हुए हैं, तो ब्याज वाला व्यक्ति कितने बार सोचता होगा, नाम पूरा हो गया, अब कितना दिन बचा है, इसको 2 दिन पहले मांग लूं। 28 मिल जाए, 28 को ये कुशीदा
उसको प्राप्ति में पेंशन का इंतजार रहता है ना, भाई आ गई पेंशन प्राप्ति। हाँ, पेंशन की याद भी रहती है कि आई या नहीं एक बार। हाँ। धन्यवाद। अब व्यवधान देखिए, तलवार के म्यान देख करके, व्यवधान यानी अंतराल, तो तलवार के म्यान देख करके तलवार का भी स्मरण हो आता है। तो इस तरह निश्चित रूप से विद्वानों को देख करके हमें ईश्वर का भी स्मरण हो आता है। जो आदर्श विद्वान होते हैं, हजारों विद्वानों में से कुछ तो हमें आदर्श विद्वान के रूप में रखने होते हैं, तो तभी हमें आनंद मिलता है। सुख और दुख की अनुभूति से पूर्वानुभूत सुख दुखों के हेतुओं का स्मरण हो आता है। निश्चित रूप से कोई तो गलत काम हमसे हुआ है, जिसके कारण से ये जन्म और ये दुख है, और ये सुख और ये दुख है, इस तरह स्मरण हो आता है। इच्छा द्वेष से भी वही होता है, जो जिसे चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वो इच्छा है, और जिसको हटाना चाहता है वो शत्रु है, द्वेष है। तो निश्चित रूप से उस शत्रुता को जब तक वो हटाने ही देता और प्राप्त वस्तु को जब तक प्राप्त नहीं करता, तो निश्चित रूप से शत्रु का भी स्मरण रहता है, शत्रुता के साधन का स्मरण रहता है, और प्राप्त वस्तु के जो हेतु है उनका भी स्मरण रहता है। तो गाड़ी अगर बढ़िया ढंग से ठीक करा लूं तो निश्चित रूप से मोती नगर जाकर के फलाने वस्तु खरीद लूं, ये ध्यान रहता है कैसे गाड़ी ठीक करूं। तो भय, जो व्यक्ति जिसे डरता है वो बार बार उस भय के हेतु उस वस्तु का स्थान का बार बार चिंतन करता है। तो इस तरह स्मृतियां बनी रहती है। तो अब धर्म अधर्म करके चलते हैं। धर्म अधर्म क्या है? धर्माचरण और पूर्व जन्म कृत अर्थित्व, हाँ, अर्थित्व पे चलते हैं। और क्रिया है फिर उसके बाद समय भाग रहा है ना। अर्थित्व का अर्थित्व मतलब देते हैं। हाँ, मैं छोड़ने नहीं देती आपको। जो व्यक्ति जिस भोजन या वस्त्र की अत्यंत अभिलाषा करता है, वो अर्थी है उसका। तो इसलिए उसकी प्राप्ति न होने तक वह उसका स्मरण करता रहता है कि कब उसकी प्राप्ति हो जाए। एक अर्थी आदमी मरने को कहते हैं, ये अर्थी नहीं है, वो पंजाब में गलत प्रयोग करते हैं। दूसरे प्रांत में, साउथ इंडिया में उसका नाम अरथी। रथी कौन है? आत्मा। आत्मा उससे निकल गई, तो इसलिए मृत जो लाश है तो उसको कहते हैं अरथी कहना चाहिए। लेकिन पंजाबी में तो उसका राम, राम थोड़ी है, राम, इसमें अ की मात्रा है। तो इस तरह ये अरथी वहां है, यहाँ अर्थी है। तो ये ध्यान रखना, कितना बढ़िया शब्द है, अरथी है। तो अब इस तरह जो व्यक्ति भोजन वस्त्र की अत्यंत अभिलाषा करता है, उसकी प्राप्ति न होने तक वो उसको स्मरण करता रहता है। तो कई जिसके पास रथ नहीं है। हाँ, अब नहीं, अरथी, रथी नहीं है। रथ तो है, शरीर रूपी रथ है, लेकिन आत्मा रूपी रथी नहीं है, वो अरथी है। और थोड़ा र में हल लगा करके यहाँ हमारे भाषा में प्रयोग हो गया है, लेकिन ये संस्कृत शब्द है, अरथी। क्या बढ़िया शब्द है, हमारी संस्कृति तो लाजवाब। अब देखिए क्रिया, रथ चालन की उत्तम क्रिया को देखकर रथ के कुशली निर्माता का स्मरण होता है। क्या बढ़िया बनाया इस कंपनी ने, इस गाड़ी को क्या बढ़िया बनाया। इस तरह। और राग, जो व्यक्ति जिस वासना में आसक्त है उसका स्मरण करता है। स्त्री प्रेम, स्त्री का स्मरण करता है। तो क्या है? नार्यु पियारी, नार्यु पियारी कामिनी जिमी कामी ही प्रिय, हाँ इस तरह को भूल गया मुझे। हाँ, तुलसी की पंक्ति है। चलिए, अब स्मरण तो हो गया। विस्मरण, जो व्यक्ति जिस वासना से आसक्त होता है उसका स्मरण करता है। स्त्री प्रेम, स्त्री का स्मरण करता है। स्नेही मित्र, मित्रों को स्मरण करता है। आप सब समय होते ही स्मरण करते हैं, समय अतिरिक्त हो गया, अब विस्मरण आ जाएगा। हाँ। धर्म और अधर्म, धर्माचरण से पूर्व जन्म कृत उत्तम कर्माचरण का स्मरण होता है। उसी प्रकार पापाचरण से पूर्व जन्मार्जित दुखदायी साधन का स्मरण होता है। अब निष्कर्ष पे चलते हैं कि ये 25 है और ये दृष्टांत मात्र है। ऐसे अनेक कारण आप कल्पना कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि कोई भी कार्य है उसके पीछे कारण अवश्य है, और उस कारण की जब तक हम खोज करते हैं उस विषय वस्तु के विषय में निरंतर हमारा चिंतन चलता रहता है। तो इस प्रकरण का सार यही है, हमारी ईश्वर निष्ठ स्मृति सदा बनी रहे,
इसके लिए वेदादि आर्ष ग्रंथों की पुस्तकों का संग्रह तो पहले करना होगा। जो अच्छी अच्छी पुस्तक है उनका पहले संग्रह करके रखो, न पढ़ो कोई बात नहीं, समय आएगा पढ़ेंगे आप, और फिर अध्ययन करें धीरे धीरे, फिर ध्यान साधना आदि शिविर में भाग ग्रहण करें, एकांत का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा एकांत में जीने की कोशिश करें। धीरे धीरे संग से रहित हो जाएंगे तो परिवार का दबाव इतना नहीं रहेगा। मौन धारण करें, आदर्श गुरु के सानिध्य में निवास करें। आइडियल है टीचर, आपको लगता है इस तरह अनेक आयाम अपना सकते हैं। ईश्वर के नाम स्मरण करते ही आपको 2 नाम स्मरण करने चाहिए। यहाँ इसका यही आखिर में संदेश है, जब आप ओम ईश्वर का नाम स्मरण करते हैं तो ये 2 नाम आपके स्मरण होते रहने चाहिए। वो सर्वव्यापक है, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, और न्यायकारी किए गए कृत कर्म और किए जा रहे कर्मों को न्याय पूर्वक वो भांत करके फल दे रहे हैं। तो इस तरह ये ईश्वर के स्मरण करते ही सर्वव्यापक और न्यायकारी इन दोनों स्वरूपों का आप स्मरण करते रहें। तो स्मृति ज्ञान के ये कुछ लक्षण बताए गए हैं। तो एक के स्मरण करते ही अन्य जो आयाम है उनके स्मरण हो आते हैं। और इसका निष्कर्ष यही हुआ कि सारी स्मृतियों में से एक बार में एक ही स्मृति आएगी। हाँ, आइए हम कर लेते हैं शांति पाठ, फिर चर्चा करते हैं। तो युगपत नहीं आएगी इसमें से, जो प्रसंग चल रहा है वो यही है ना। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को, सबको नमस्ते। अब जिनको जाना है जा सकते हैं। कुछ विचार अगर रखना चाहें रखें। कुछ अनुराधा जी कह रही